उत्तर प्रदेश के नगर निगम के चुनाव के आए नतीजों के बाद आज बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पहली बड़ी बैठक का आयोजन लखनऊ प्रदेश कार्यालय में किया गया था, जहां पर बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती जी खुद इस मीटिंग को संबोधित कर रही थी। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से निकाय चुनाव के आए नतीजों के बाद निकाय चुनाव में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को उम्मीद थी, उस हिसाब से निकाय चुनाव में परिणाम बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में नहीं आए। जिस मुद्दे को लेकर भी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इस मीटिंग अहम मानी जा रही थी, क्योंकि निकाय चुनाव के तुरंत बाद बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये बड़ी मीटिंग लखनऊ में बुलाई गई थी, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश भर के कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष इस मीटिंग में मौजूद थे। वहीं बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी और बड़े बड़े नेता भी इस मीटिंग में पहुंचे थे, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी, साथ ही बहुजन समाज पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी शमसुद्दीन रानी और बहुजन समाज पार्टी के दिग्गज तेज तर्रार नेता इमरान मसूद जी, और वहीं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी, यानी कि उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े चेहरे इस मीटिंग में मौजूद थे, जिसको बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती जी की तरफ से आज संबोधित किया गया था। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती जी निकाय चुनाव के परिणामों को लेकर कुछ नेताओं से नाराजगी भी जताई, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सभी पदों पर नगर निगम चुनाव में नहीं उतारे गए थे, और साथ ही बहुजन समाज पार्टी के तरफ से बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में जो भी चुनाव जीते गए नगर निकाय चुनाव में पार्षद और नगर पे, उसको लेकर बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा प्रशासन का दुरुपयोग करके, धन बल का दुरुपयोग करके जिस तरीके से इस चुनाव को प्रभावित किया, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, साथ ही ईवीएम को लेकर भी बीएसपी के प्रमुख मायावती जी की तरफ से बड़ी बातें कही गई। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती जी की तरफ से कहा गया कि अगर मेयर में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से होता तो निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी का रिजल्ट सामने आता, जो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में था। वहीं सहारनपुर और मेरठ को लेकर बहन जी ने कहा कि यहाँ पर प्रशासन का दुरुपयोग साफ तौर पर किया गया, जिसमें बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशियों को हराया गया। वहीं बहुजन समाज पार्टी के तरफ से जो जीते हुए प्रत्याशी थे और जो भी बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में वोट किए, उनको बहन जी ने बधाई दी। साथ ही उत्तर प्रदेश देश के आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी के तरफ से सभी पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश मायावती जी के तरफ से दिए गए। वहीं बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती जी ने गांव चलो अभियान के तहत जो कार्यक्रम पहले चल रहा था, उसको और धार देते हुए उसको जमीनी स्तर पर बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिया गया कि वो जमीनी स्तर पर गांव-गांव पहुंचकर बहुजन समाज पार्टी के जनाधार को बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं इस मीटिंग के पहले भी कई जिला अध्यक्ष और मंडल कोऑर्डिनेटर बदल दिए गए, और साथ ही नए लोगों को जिम्मेदारी बहुजन समाज पार्टी में दी गई। साथ ही इस मीटिंग के बाद भी अब अनुमान लगाए जा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के तरफ से एक बड़ा फेरबदल और भी इस आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी के तरफ से किया जाएगा। साथ ही इस मीटिंग में बहुजन समाज पार्टी के सभी बड़े नेता, उत्तर प्रदेश के जिम्मेदार और पदाधिकारी मौजूद थे, जिसको बीएसपी प्रमुख मायावती जी ने ज़मीनी स्तर पर खास तौर पर जोर दिया कि ज़मीनी स्तर पर गांव-गांव पहुंचकर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें और जनाधार बढ़ाने का काम करें। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को तैयारियों को देखते हुए, साथ ही जो ईवीएम का दुरुपयोग होता है, उस पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कहा गया कि इसको आने वाले
दिनों में बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी को इसका करारा जवाब देगी। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव सभी 80 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी बड़ी मजबूती से आने वाले आगामी चुनाव में चुनावी मैदान में उतरी, जिसको लेकर बीएसपी प्रमुख जी ने सभी कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। वही बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इस मीटिंग में खासकर फोकस गांव चलो अभियान के तहत सभी वर्ग के लोगों को जोड़ने का दिशा निर्देश दिया गया है। वहीं पर निकाय चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी प्रमुख जी ने शासन प्रशासन और बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला, साथ ही समाजवादी पार्टी भर पर भी निशाना साधा। वहीं बीएसपी के तरफ से मुस्लिम समाज को खासकर जोड़ने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी में लगातार मुस्लिम समाज इस निकाय चुनाव में काफ़ी हद तक बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में वोट किया, लेकिन जिस हिसाब से सफलता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाए। लेकिन मुसलमान समाज को बहुजन समाज पार्टी जोड़ने के लिए कुछ बड़े नेताओं को बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी लगाई जा सकती है। वहीं पर जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मुस्लिम समाज के लोग जीत कर आए हैं, उनको भी बधाई बीएसपी प्रमुख जी की तरफ से दी गई है। तो आज की बैठक निकाय चुनाव के बाद बड़ी अहम बैठक बहुजन समाज पार्टी प्रमुख जी की तरफ से इमरजेंसी बैठक इसको बुलाई गई थी, जिस पर उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की निगाहें थी। माना जा रहा था इसमें छोटे कार्यकर्ता भी सेक्टर स्तर तक इस मीटिंग में पहुंचेंगे, लेकिन इस मीटिंग में जिला अध्यक्ष और कोऑर्डिनेटर तक ही सीमित रखा गया, जिसमें बीएसपी प्रमुख जी के तरफ से लोकसभा चुनाव के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं इस मीटिंग में खास बात ये रही कि बहुजन समाज पार्टी के सभी जिम्मेदार पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष, जो भी कोऑर्डिनेटर जिसको इस निकाय चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से दी गई थी, उन सबको इस मीटिंग में बुलाया गया था। लेकिन वही कार्रवाई की बात करें, फेरबदल की बात करें, तो इस मीटिंग से पहले ही की जा चुकी है। लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ दिनों में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से निकाय चुनाव पे जहाँ जहाँ पर जो है प्रत्याशी या किसी भी दिक्कत आई, जहां प्रत्याशी सेलेक्ट करने में या जनाधार जो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में जहां नहीं हुआ, वहां पर बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती जी की तरफ से बड़ी कार्यवाही कुछ दिन के बाद की जा सकते हैं। वहीं इस मीटिंग, आज जो मीटिंग की गई, इस पर सबकी निगाहें थी, जिस पे बीएसपी प्रमुख जी ने साफ तौर पर आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए और ज़मीनी स्तर पर संगठन को जनाधार बढ़ाने के लिए, पार्टी को सभी वर्ग के जोड़ने के लिए, साथ ही युवाओं को खासकर जोड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी प्रमुख जी की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं। जय भीम, जय भारत।